जयपुर से ही बड़ी खबर है। बजट की तैयारियों में भजनलाल सरकार जो है वो लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सचिवालय में आज प्री बजट बैठक जो है वो प्रस्तावित थी। कर्मचारी संगठनों के साथ बताया जा रहा है ये बैठक जो है बजट को लेकर के ये होनी थी और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तता के चलते बैठक स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, बजट की तैयारियों में भजनलाल सरकार जो लगातार जुटी हुई है और यही वजह है कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के आसपास इस पूरे मामले को लेकर के बैठक होनी थी, लेकिन स्थगित कर दी गई है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो सचिवालय में आज प्री बजट बैठक जो है वो प्रस्तावित थी। दोपहर 3 बजे के आसपास कर्मचारी संगठनों के साथ आज बजट पर चर्चा होनी थी, उनसे रायशुमारी लेनी थी। लेकिन उससे पहले ही ये जानकारी है कि क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा बेहद बिजी हैं, व्यस्तता है उनके शेड्यूल में, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि इस बैठक को स्थगित किया गया। और डीग से खबर है, कामा थाने से स्वागत कक्ष के रोशनदान की जाली तोड़कर आरोपी फरार हो गया। पीएनबी बैंक में ग्राहक के पैसे लेकर आरोपी भाग रहा था। लोगों ने हालांकि उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हवालात में बंद करने की बजाय स्वागत कक्ष में उसे बिठा लिया। बदमाश रोशनदान की जाली तोड़कर फरार हुआ। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस में अब हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर रोशनदान की जाली तोड़कर बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो रफू चक्कर हो गया है। तो कामा थाने के स्वागत कक्ष से आरोपी फरार हो गया है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्वागत कक्ष में जो है आरोपी को बिठाया गया था और यहीं से वो रोशनदान की जाली तोड़कर फरार हो गया है। अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही आरोपी जो है ये फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि रोशनदान की जाली तोड़कर ये रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और जयपुर में पेयजल योजनाओं में भारी गड़बड़ी सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि मुरलीपुरा के विश्वमित्र नगर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वैद्य जी के चौराहे पर ट्यूबवेल निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ठेकेदार ने घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन लगाई थी। पाइप को बाहर निकालने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ट्यूबवेल से घटिया गुणवत्ता के पाइप बाहर आए हैं। जानकारी यह है कि बाहर निकालने पर अधिकांश पाइप जो है वो पिचक गए। मैसर्स भगवान सिंह कंस्ट्रक्शंस कंपनी का ये कारनामा जो है सामने आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब इन पाइप्स को बाहर निकाला गया तो ये पिचक गए और उसके बाद इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था वो उजागर हुआ। फर्म ने बताया जा रहा है कि देर रात में सभी घटिया गुणवत्ता के ये जो पाइप थे ये लगाए थे। एईएम उषा चौधरी की मिली भगत भी सामने आई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद ने जल्द राय प्रशासन को मामले की शिकायत की। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। करतार साहिब गुरुद्वारा में शरण सिंह के लिए शरण लेने गया था एक बुजुर्ग, बताया जा रहा है, और व्यक्ति का उसके ही परिजनों द्वारा मारपीट कर अपहरण करने का मामला सामने आया है। गुरुद्वारा के प्रधान सेवादार के द्वारा पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। बुजुर्ग के साथ मारपीट कर अपहरण करने का सीसीटीवी सामने आया है, जो हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मारपीट की गई बुजुर्ग के साथ में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए। जानकारी यह है कि पीड़ित बुजुर्ग अपने परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर गुरुद्वारा में शरण लिए हुए था, लेकिन उसके ही परिजनों के द्वारा असामाजिक तत्वों को साथ मिलकर पहले मारपीट की गई और अपहरण उसका कर लिया गया। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान गुरुद्वारा के सेवादारों ने बुजुर्ग का बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन 40 से 50 लोगों के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। तो मारपीट के बाद बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को अगवा कर लिया गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 40 से 50 लोग वहां पर आए और ये देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया वहां पर। हालांकि जानकारी यह है कि जो गुरुद्वारे में सेवादार थे उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की। और दिल्ली में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, ऐसी जानकारी बताया जा रहा है। कुछ देर में जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में बताया जा रहा है
कि बड़ी संख्या में बीजेपी के दिग्गज नेता एकत्रित होंगे, क्योंकि ये जो बैठक बुलाई गई है ये जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। तो बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से कार्यक्रम जो है रहने वाला है, किस तरीके से विपक्ष को घेरा जाए, इन सारी रणनीतियों पर मंथन जो है बैठक में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं सामने निकल कर आ पा रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जेपी नड्डा के आवास पर बताया जा रहा है इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होगा इस बैठक में, लिस्ट में किनका नाम है, जैसे ही जानकारी सामने निकल कर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये कि ये बड़ी बैठक जो है जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल होंगे। जयपुर से खबर है, बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद आज बताया जा रहा है जयपुर आएंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास निर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसदों का सम्मान किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर सहित कई नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसदों को भी भेजा गया है बुलावा और इसी के साथ आज ही जयपुर से सीधे दिल्ली रवाना होंगे सांसद, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि कल पार्टी संसदीय दल की बैठक में सभी शामिल होंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने निगम का जो अलमा था वो पहुंचा हुआ था और इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था। मगजी की घाटी से अतिक्रमण हटाने अतिक्रमण विरोधी दस्ता वहां पर पहुंचा था। स्थानीय लोग हालांकि इस दौरान विरोध करते नजर आए। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर लोग भी एकत्रित हो गए। मगजी की घाटी से बताया जा रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ता वहां पर पहुंचा हुआ था, हालांकि इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में वहां पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए जो इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते किस तरीके से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निगम द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का विरोध किया। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर जो है अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था और इसी को हटाने के लिए निगम के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया।